Good morning, everyone. Today we are going to study the basics of exercise 13, that is limits and derivatives. Derivatives we will study in our next class. In today's class we will see about the limits. Okay, तो first हम पढ़ेंगे limits के बारे में. Exercise 13.1 is totally based on limits. Okay, so limits क्या होता है उसको समझने के लिए let's take some example that आपने स्टडी किया होगा 3/3 विच इज इक्वल टू होता है 1, राइट. व्हेन वी सी 0/3 दैट इज इक्वल टू होता है 0, राइट. एंड व्हेन वी सी 3/0 सो दैट इज इक्वल टू होता है 1 इनफाइनाइट, राइट. सो हमारे पास 3 वैल्यूज है. 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, 0/3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 3/0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 0/0, जब हम 0/0 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3/3 है तो 0/0 का आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ओके, जब हमारे पास 0/3 है दैट मीन्स ऊपर की पावर में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी तो 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका आंसर 0 भी हो सकता है. ओके, एंड अब हम देखें कि बेस में भी डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 है तो उसका आंसर इनफाइनाइट भी आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं है. ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू. क्या बोलते हैं इन्हें? इनडिटर्मिनेट वैल्यू. जिनका सोल्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है उन्हें बोलते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू. सो उसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट्स के थ्रू. ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल. सपोज वी हैव x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2. ठीक है, अब हमारे पास क्या ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा है. ऐसा क्या हम पुट करें कि हमारे पास ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा. तो फर्स्ट तो हम सॉल्व करते हैं x = 1 के साथ. ठीक है, x = 1 के साथ हमने सॉल्व किया तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, 1 - 4/1 - 2, राइट. देन हमारे पास आएगा -3/-1 दैट इज इक्वल टू होगा 3. तो 3 इज द करेक्ट आंसर. बट if we have to solve this equation at x = 2, अगर हमें यही इक्वेशन x = 2 पे सॉल्व करना पड़े डायरेक्टली, अगर हम पुट करेंगे x = 2 तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 2² - 4 एंड 2 - 2. तो ये हो जाएगा 0 - 0, राइट. 4 हो जाएगा 2² 4 एंड 4 - 4/2 - 2 = हो जाएगा 0/0. इसका आंसर 0/0 नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई सी भी ऐसी इक्वेशन जिसका आंसर 0/0 आता है उसका सोल्यूशन है ही नहीं. ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स का हम यूज़ करते हैं. तो लिमिट्स एक्चुअली गिव अस द वैल्यू ऑफ 0/0. लिमिट्स क्या करता है, हमें जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका आंसर 0/0 आता है उनके लिए हमें सॉल्यूशन देता है. क्या? लिमिट्स. तो लिमिट्स को बेसिकली हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं. ओके, तो लिमिट्स को बेसिकली हम लिखते हैं लिमिट. सपोज हमें लिखना है लिमिट फाइंड आउट करनी है किसी भी इक्वेशन की, तो हम लिखेंगे LIM. ठीक है, एंड फिर हम लिखेंगे, सपोज हमने लिखा x टेंड्स टू 4. ये जो वैल्यू है इसे बोलते हैं x टेंड्स टू 4 या फिर x अप्रोचेस टू 4. हर बार ज़रूरी नहीं है 4 आए, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, a भी आ सकता है. ओके, बट ये जो तरीका है लिखने का इसे बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 या फिर x अप्रोचेस टू 4. इसे LT कैपिटल करके और x टेंड्स टू 4 या x अप्रोचेस टू 4 की तरह भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हम सोल्यूशन निकालेंगे लिमिट का यूज़ करके. किसके लिए? वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. वो क्या था? इक्वेशन x² - 4/x - 2. ओके, तो यहाँ पे हम लिमिट यूज़ कर रहे हैं x टेंड्स टू 2. 2 की वैल्यू के लिए निकालना है क्योंकि 2 पुट करने के बाद ही इसका सोल्यूशन क्या आ रहा था, 0/0. तो जब आप देखेंगे यहाँ पे अभी हम लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं x टेंड्स टू 2. यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है a² - b². इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 2²
अपॉन x माइनस टू, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस टू एंड x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू, राइट। अब ये x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस टू। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे x की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करी 2, पुट करते ही वैल्यू पुट करते ही आप ये लिमिट हटा देंगे, ओके। तो यहाँ पे आया हमारे पास सोल्यूशन 4। अब देखिए इक्वेशन वही थी, सिर्फ सोल्यूशन चेंज हो गया, दैट मीन्स हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 0/0 नहीं है अब हमारे पास, ओके। तो लिमिट क्या करता है एक्चुअल में, इस टाइप की इक्वेशंस इनका सोल्यूशन 0/0 आता है, उन्हें सॉल्व करना सिखाता है। लिमिट को हम टू थिंग्स से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाई करके, फर्स्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन के थ्रू या सिंप्लीफाई करके, और सेकंड है आइडेंटिटीज को यूज करके। सिंप्लीफाई तो हमने अभी करा ही है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करा इसके अंदर। अब आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है, कुछ आइडेंटिटीज हैं लिमिट्स के अंदर, सच एज लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x अपॉन, ये है साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू होता है 1, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी हम ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, इसका वैल्यू भी होता है 1। तो इस टाइप की कुछ आइडेंटिटीज जब हम यूज़ करते हैं तो वो हम सेकेंड वाले पार्ट में लेते हैं, और जब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर करा, तो वो होता है सिंप्लीफिकेशन, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल सच एज, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1 पुट करके देख लेते हैं, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तब तो इक्वेशन इज ओके, और अगर इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ पे हमने 1 पुट करा, देन आवर सोल्यूशन विल बी 1 क्यूब का 1 ही होगा, 1 स्क्वायर का भी 1 ही होगा, एंड प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया हमारे पास 1, दैट मीन्स के इक्वेशन इज ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल बुक के अंदर हमारे पास है, दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 हमने पुट करा, x इक्वल्स टू 2 पुट करते ही हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर प्लस 4 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ये आया 4 माइनस 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4, क्या आ रहा है 0/0, दैट मीन्स कि ये क्या है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। तो इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको देखना है, ओके। तो इसे हम इस तरीके से डायरेक्टली पुट करके तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमने यहाँ लिया लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x हो जाएगा x माइनस 4x, x माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 4, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये तो हो गया, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 2,
ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, राइट। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ आया x माइनस 2 एंड यहाँ आया x प्लस 2, राइट। क्या करेंगे अब x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू पुट करते ही हमारे पास आया 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, ओके। यहाँ आया 0 अपॉन 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 0 अपॉन 0 तो नहीं आया है, हम इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ओके। सो दिस वे वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस जिनका वैल्यू हमारे पास क्या आता है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू आता है, ओके। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।